मैं वीडियो शुरू करने से पहले एक शेर कहना चाहूंगा कि झील में पानी बरसता हमारे देश में, झील में पानी बरसता हमारे देश में, मगर किसान पानी को तरसता है हमारे देश में। जीवन का हाल बहुत खस्ता है हमारे देश में, जहां पे दूध महंगा और खून सस्ता है हमारे देश में। जय हिंद। क्या देश का नागरिक इसलिए अपना वोट देकर एक नेता को नेता बनाता है? क्या देश का नागरिक हम लोग क्या अपनी कीमती वोट देकर एक आम आदमी को नेता बनाते हैं, पार्लियामेंट तक पहुंचाते हैं? इसलिए क्या हम ऐसी सरकार को अपनी कीमती वोट देकर हम धूप में जल कर जाके वोट देते हैं कि हम हमारे पसंद का नेता चुन कर जाएगा, पार्लियामेंट में बैठेगा, जाकर जो देश की जो तकलीफें हैं, जो बुनियादी समस्याएं हैं, उसको दूर करेगा? क्या हमें ऐसी सरकार को चुनकर वहां भेजना चाहिए कि जिससे अपनी ही बात करने में, अपने ही देश का नागरिक और अपने ही देश की सरकार से सरकार तक बात पहुंचाने के लिए 20 दिन, 18 दिन या 15 दिन क्या भूखा रहना पड़ेगा? क्या अपनी समस्याएं बताने के लिए, अपनी समस्याएं जो बुनियादी समस्याएं हैं, देश की समस्याएं बताने के लिए, क्या देश के सामने या फिर सरकार के सामने या जंतर मंतर पे हमें 18 दिन से भूखा रहना पड़ेगा? अपनी जान दांव पे लगाना पड़ेगा? जी, मैं बात कर रहा हूं सोनम वांगचुक का। मैं बात कर रहा हूं सोनम वांगचुक का। आप देखेंगे दिल्ली के जंतर मंतर पे 18 दिन से वो व्यक्ति भूखा है, सिर्फ इसलिए कि भैया हमने आपको वोट दे के भेजा है, ये देश में समस्याएं भैया इसको सुन लो। जो नीट का पेपर लीक होने के बाद भैया कुछ लोग, कुछ बहुत से बच्चे सुसाइड कर गए, आत्महत्या कर लिए, उसके बाद देश में समस्याएं हैं। शिक्षा सुधारो भैया। जो शिक्षा मंत्री हैं, जो अपने पद को सही से निर्वहन न करने के कारण उनके पद धूमिल हो रहा है, उनके पद की गरिमा धूमिल हो रही है, उनको उनके पद से हटा दो, किसी और को बैठा दो। और वो भी नहीं कह रहे कि नहीं, शिक्षा मंत्री का सिर्फ त्याग पत्र हो जाने से, उनको पद से हटा देने से देश की सारी समस्याएं खत्म हो जाएगी, शिक्षा व्यवस्था सही हो जाएगी। नहीं, खत्म नहीं होगी, लेकिन यहां से एक शुरुआत होगी कि आने वाले समय में कोई भी मंत्री किसी पद पे बैठेगा तो उसे इस बात का डर बना रहेगा कहीं ऐसा ना हो कि मैं अपने पद को सही से निर्वहन ना करूं, अपने कार्य को ईमानदारी से ना करूं तो मेरा भी त्याग पत्र आ सकता है। हालांकि जो काम सोनम सर कर रहे हैं वो काम उनका नहीं है। जो काम देश की जनता वहां पे जाकर जंतर मंतर पे भूख अनशन कर रही, उनका काम नहीं है। अरे भैया, अगर आपके घर में चोर है और कोई हमें बाहर से आकर बताए कि आप घर में चोर है, ये काम जनता का नहीं है, वो काम प्रधानमंत्री का है। प्रधानमंत्री देखें, जिन्हों हमने अपने पद दिया है, हमने मंत्री बनाया है और हमारे नाक के नीचे इतना हो रहा है, ये प्रधानमंत्री उनको पद से हटाना चाहिए। प्रधानमंत्री को सामने खड़ा होना चाहिए कि भैया मैं देश का प्रधानमंत्री हूं, 150 करोड़ आबादी वाले देश का मैं प्रधानमंत्री हूं, मैं समझो मैं देश का मालिक हूं, मेरा एक डिसीजन मेरा नहीं है, 150 करोड़ लोगों की है, मुझे लोगों ने विश्वास करके बैठाया है। तो ऐसे पद पे जो लोग अपने कार्य को सही से नहीं कर रहे, प्रधानमंत्री को उनको उठा के फेंक देना चाहिए, दूसरों को बैठाना चाहिए। लेकिन अगर प्रधानमंत्री भी इस पे ना बोले तो हम सवाल किस पे उठाएं? जब नदी में मझधार ही डुबाए तो फिर आदमी कहां जाए? ये सवाल है आज एक व्यक्ति 18 दिन से भूखा है, सिर्फ ये बात कहने के लिए कि उनका त्याग पत्र दे दो और शिक्षा व्यवस्था में सुधार कर दो कि आने वाले समय में फिर इस तरह से पेपर लीक ना हो और इस तरह से देश का जो भविष्य युवा है वो अपनी जान ना गवाए। यही तो कह रहे हैं वो, लेकिन वो भी बात सुनने को राजी नहीं है। जब ज्यादा हंगामा होने के बाद मीडिया के द्वारा या सोशल मीडिया के द्वारा जब बात सरकार तक पहुंची तो उन्हीं सरकार के एक सांसद ने बयान दिया
जो संसद हैं आज वर्तमान काल में संसद है, मनोज तिवारी जी, उनका सुनिए आप। सोनम वांगचुक या जो भी ये सब, ये आम आदमी पार्टी का ही एक्सटेंशन है। जब ये हर तरफ से जनता ने हरा दिया, तब ये कभी कॉकरोच पार्टी, कभी सोनम, ये सब इन लोगों को मिला करके देश की गति को कम करने का प्रयास करते हैं। ये बयान सुनने के बाद मुझे एक शेर याद आया कि तेरे याद में जलना अजीब लगता है, ये धीरे धीरे से पिघलना अजीब लगता है, ये दुनिया बदले मुझे कोई गम नहीं, मगर एक तेरा बदलना अजीब लगता है। अगर इस तरह से नेता हमारे ही वोट से चुनकर इस तरह से बदले, तो जनता को अपने आप पे सोचना चाहिए कि हमने कहां गलती की है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं, भाई घर का दामाद चुनने में गलती हो जाए तो होने दो, लेकिन नेता चुनने में गलती कभी मत करना। अगर घर का दामाद जब बिगड़ता है तो सिर्फ एक घर बर्बाद होता है, लेकिन जब देश का नेता जब बिगड़ता है, अगर एक सांसद बिगड़ता है तो 30 लाख लोगों का भविष्य साथ खेल सकता है वो। एक प्रधानमंत्री जब गलत चुना जाए तो 150 करोड़ लोगों की भविष्य दांव पे लगा सकता है वो। ये व्यक्तिगत बात नहीं है, 30 लाख पे एक संसद का प्रावधान है। इसलिए बहुत सोच समझकर हमें नेता चुनना चाहिए। अगर आपको अच्छा लगा, अगर आपको सपोर्ट करना चाह रहे हैं जो जंतर मंत्र लोग बैठे हैं, तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर दो, वीडियो आगे बढ़ा दो ताकि और लोगों को भी मालूम चले। जय हिंद।